आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा गर्म जलवायु का होने के साथ साथ यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। दोस्तों, यह धार्मिक प्रवृत्ति का भी पौधा है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि इसके फूल के ऊपर माँ दुर्गे का वास होता है, इसलिए हर सनातनी, हर हिंदू परिवार अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाता है, क्योंकि नवरात्रों में इस फूल की बहुत बड़ी महत्ता है। तो दोस्तों, अगर गर्मियों के मौसम में आपके गुड़हल के पौधे पर ढेर सारी कलियां नहीं आ रही हैं, ग्रोथ नहीं अच्छी हो रही है, फ्लावर भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, इस तरह से फ्लावर आ रहे हैं तो ये देखिए छोटे छोटे आ रहे हैं, इनकी पत्तियों का कलर जो है बिल्कुल हल्का पड़ गया है, पौधा आपका सूखने की कगार पर पहुंच रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके दिखाऊंगा, तथा दोस्तों इससे संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केयर टिप्स हैं जिन्हें आपको अपनाना आवश्यक है। तो दोस्तों, इन दोनों बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो मेरे साथ बने रहें, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, खाद देना ही पौधे के लिए सभी काम पूरा कर लेना नहीं है। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ अलग से काम करने होते हैं, कुछ अलग से केयर टिप्स अपनानी होती है, जिससे आपके पौधे पर सारी चीज़ें ग्रोथ, फ्लावर्स और कलियां बन करके आती हैं। तो दोस्तों, आइए टिप नंबर 1 को जान लेते हैं गर्मियों के मौसम की। यह गुड़हल के पौधे के टेम्परेचर से संबंधित है। दोस्तों, टेम्परेचर जब इस पौधे के लिए 30-32 डिग्री तक होता है, तब आप इस पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप में रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही तापमान आपका बढ़ करके पहुंच जाता है साथियों 45-46 डिग्री सी, तो उस समय आपको अपने इस पौधे को केवल सुबह की 2 घंटे की धूप और शाम के 1-1.5 घंटे की धूप देना है। बीच का जो खाली पीरियड है आप उसको सेमी शेड एरिया में रखेंगे। यह अति आवश्यक है। अगर सेमी शेड एरिया नहीं है आपके पास तो अपने इन पौधों को किसी बड़े पौधों के नीचे रखिए, ताकि इस पे जो है सूर्य का डायरेक्ट रोशनी ना पड़ सके। साथियों, दूसरी केयर टिप्स आपकी जो है वाटर से रिलेटेड है। जब भी आपको अपने पौधे को पानी देना है तो दोस्तों आप यह सुनिश्चित करिए कि या तो सुबह दीजिए या फिर शाम को दीजिए, दोपहर में बिल्कुल इस पौधे को पानी ना दें। यह ध्यान रखें कि आपके पौधे के ऊपर ओवर वाटरिंग ना हो जाए। अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो दोस्तों आपके गमले के पौधे की जो जड़ें हैं वह सुसुप्तावस्था में पहुंच जाती हैं और फिर सही भोजन वो ऊपर को नहीं पहुंचा पाती हैं। जैसे इस पौधे की स्थिति है, देख लीजिए, इसके फूल छोटे हो गए हैं, पत्तियां जो है केवल इस तरीके से हल्की गाढ़ी कलर हो ही नहीं रहा, बिल्कुल हल्की पड़ गई हैं, और ग्रोथ भी देखिए इसमें नहीं हो रही है, रुक गई है सभी ग्रोथ। तो साथियों, आपको हर हालत में ओवर वाटरिंग से बचना है। इसकी मिट्टी को आपको सुखा लेना है। जिस पौधे में ओवर वाटरिंग हो गई है फिर आप उसकी गुड़ाई करके फिर जो मैं आगे खाद बताऊंगा उसको आपको इसमें देना है, जैसे मैं इस पौधे में दूंगा। दोस्तों, आपके गमले की मिट्टी जब सूख जाए तो आप 1 हफ्ते के अंदर अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई जरूर कर लें इस तरीके से गमले में, जिससे आपकी मिट्टी जो है वो पोरस होगी, हल्की होगी, तथा साथियों इसके अंदर धूप भी जाएगी और प्रकाश के साथ साथ हवा भी जाएगी, जिससे आपकी जो जड़ें जो हैं ज़्यादा पानी देने की वजह से एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो आपको इस तरह से गुड़ाई कर लेना है। और साथ में दोस्तों, जितने भी आपके पौधे के ऊपर पीली पत्तियां हैं इस तरीके से, इन पीली पत्तियों को भी आपको हटा देना है, ताकि इससे जो है लोड हट जाए। और साथियों, जो सूखे हुए फूल हैं उनको भी आपको हटा देना है। साथ में साथियों, आपको हल्की फुल्की अगर प्रूनिंग की आवश्यकता है तो आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमने जो प्रूनिंग किया है, ये हर प्रूनिंग के बाद से ये शाखा निकली और इस पे ये कलियां बन रही हैं। इसी तरीके से ये देखिए, यहाँ पे हमने प्रूनिंग कर रखी है, ये शाखा बन रही है और कलियां और फूल निकल रहे हैं। तो आपको शाखा की प्रूनिंग भी करना है, सॉफ्ट प्रूनिंग करना है, आपको बिल्कुल ही हार्ड प्रूनिंग इस समय नहीं करना है।
अब आइए हम उस पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। साथियों, चूंकि ये पौधा धार्मिक पौधा है, इस पौधे पर हम किसी भी प्रकार का बोन मील या फिर जो अंडे के छिलके का पाउडर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी केमिकल खाद नहीं प्रयोग कर सकते। इस कारण से हम अपने घर से निकले हुए जो वेस्ट हैं और जो सामान हैं, उन्हीं से हम इस खाद को बनाने जा रहे हैं। तो साथियों, इस खाद को बनाने के लिए आपको लेना है इस तरह से भगोना और इसमें 1 लीटर पानी भर लेना है। इस पानी को गर्म करना है। आप जिस भी प्रोसेस से गर्म कर पाएँ वो आप ले लीजिएगा। तो दोस्तों, फिर इसके बाद आपको लेना है केले के छिलके को। देखिए, मेरे पास केले के छिलके हैं, ये सूखी अवस्था में है। इनको सूखा है तो मैं इसमें से थोड़ा सा ये सूखा ही डाल दूंगा। अगर आपके पास गीले केले के छिलके हैं तो भी आप उसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया। इस केले के छिलके के अंदर दोस्तों बहुत अच्छी मात्रा में पोटाश भरा हुआ है, साथ में इसके अंदर फास्फोरस भी है। तो दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है। इस तरह से सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं। और दोस्तों, मेन पोषक तत्व जो पोटेशियम है वो इसके अंदर है, जो कि फूल और कलियां बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है। अब हम दोस्तों दूसरा आइटम इसमें ये है हमारे पास चाय की पत्ती। इस चाय की पत्ती को साथियों हम इसमें जो है 2 चम्मच इस तरीके से डाल देंगे। ये लगभग हमने 2 चम्मच डाल दिया। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का बहुत बड़ा स्रोत है। और साथियों, ये चाय की पत्ती जो है गमले की जो मिट्टी है उसको एसिडिक बना देती है। अगर पौधे की मिट्टी क्षारीय हो रही है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या कलियां छोटी बन रही हैं, तो वह ठीक हो जाएंगी। मिट्टी के पीएच मान को भी ये कंट्रोल करती है, समायोजित करती है। अब हम इसको दोस्तों ढक देंगे इस तरीके से और 10-15 मिनट तक खौला देंगे पूरा, ताकि इसके सारे पोषक तत्व पानी के अंदर आ जाएं। तो साथियों, जब तक ये खौलता है तब तक हम अपने पौधे का निरीक्षण कर लेते हैं। अगर इसके अंदर कोई कीट लगा हुआ है, एफिड्स लगे हुए हैं या फिर दोस्तों मिलीबग लगा हुआ, तो उसके लिए आपको इस तरह से स्प्रेयर में 1 लीटर पानी लेना है। इसके अंदर जो है 3 ml लगभग जो है ये नीम ऑयल को मिला देना है। और साथ में साथियों आपको जो है थोड़ा सा इसके अंदर जो है सर्फ पाउडर होता है, ये इसको डाल देना है इस तरीके से। और डालने के बाद इसको फिर बंद करना है और फिर अपने पौधे के ऊपर इसका छिड़काव कर देंगे इस तरीके से। और खास करके पौधे की पत्तियों के नीचे जरूर छिड़काव करेंगे इस तरीके से, ताकि जो इंसेक्ट होते हैं वो पत्तियों के पीछे छिपे होते हैं। और दोस्तों, जो इंसेक्ट मिलीबग टाइप के होते हैं वो इनकी कलियों पर लगे होते हैं। तो खास तौर से आप इनकी कलियों पर भी आप इस तरीके से छिड़काव कर दें सारे में, जिससे आपके मिलीबग या इंसेक्ट होंगे वो हट जाएंगे। तो आपके कलियों के गिरने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब हम इसे हटा देते हैं और हटा करके देखते हैं कि इसके अंदर देखिए जो हमारा ये केला का छिलका है और चाय की पत्ती, ये पूरी तरीके से उबल गए हैं। इसके सारे पोषक तत्व जो है इसके अंदर आ गए हैं। साथियों, इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे जो पोषक तत्व हैं इसके पानी के अंदर आ गए हैं। और ये दोस्तों हम जब अपने पौधों के जड़ों में देंगे तो बहुत तेजी से पौधे की जड़ें ग्रोथ करेंगी, फिर कलियां बनेंगी और फिर फ्लावर बन जाएंगे हमारे इस पौधों की तरह से। अब आइए इसको हम दोस्तों बंद करते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको छान लेते हैं। ये पूर्ण रूप से ठंडा हो गया है, देखिए ये। अब हम इसको ऐसे छान लेंगे और इसके अंदर साथियों हमने 1 लीटर हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइजर था और 1 ही लीटर इसके अंदर हमने पानी मिला दिया है। तो इस तरीके से जो है 1:1 का अनुपात हो गया है। तो साथियों, आपको इस तरीके से इस अनुपात में आपको बना लेना है अपने इस लिक्विड फर्टिलाइजर को। अब साथियों, आइए हम अपने पौधों को इसको दे देते हैं। तो इसमें हम 1 लीटर निकाल लेते हैं ये, और 1 लीटर को बड़े पौधे के अंदर जो है साथियों हम जो है 400 मिलीलीटर डालेंगे और छोटे पौधे के अंदर 300 मिलीलीटर डालेंगे। तो ये हमारा छोटा पौधा है, देखिए इसकी जो है कलर भी पत्तियों की चेंज है। और साथियों, इसमें ओवर वाटरिंग हो गई थी, इसकी मिट्टी को हमने सुखा लिया है। तो अब हम इसमें जो है 300 ml लगभग डाल देंगे इस तरीके से। ये हमारा लगभग 300 ml डल गया। और अब साथियों, इस वाले बड़े पौधे में जो हमने इसकी गुड़ाई कर रखी है, इसके अंदर हम जो है 400 ml डाल देंगे
इस तरीके से ये 400 ml डल गया और ये जो हमारे पास 300 ml बचा, अब हम अपने इस छोटे वाले पौधे में इसको डाल देते हैं। इस तरीके से हम डाल दिए और इसी तरीके से आपको भी अपने पौधों में डाल देना है। अब साथियों आपको लेना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इस पाउडर को आप जो है इस तरीके से इसके चारों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा गिरा देंगे। इस हल्दी के अंदर साथियों ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और यह सारी ताकत इसको देता है। इसके अंदर किसी प्रकार की चींटी नहीं आने देगा। इसके अंदर अगर कोई फंगस लगा हुआ तो उसे भी खत्म कर देगा और साथियों आपकी जड़ें जो है बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएंगी और बहुत तेज़ी से आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा। तो साथियों मैंने इस वीडियो में जो जानकारी आपको दिया है उस जानकारी से आप सहमत हैं तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।